मुकेश सहनी जी से सुबह मेरी बातचीत हुई। बहुत अत्यंत दुख पहुंचा जब किसी के पिता, किसी का बेटा, किसी की बहन सुरक्षित नहीं है। सुशासन जो नीतीश कुमार जी का इकबाल था वो लगातार खत्म क्यों होता जा रहा है? कौन चला रहा है सरकार? अब क्या नीतीश कुमार जी की सरकार पर से का जो इकबाल था वो अब खत्म हो गया? मुकेश सहनी ही सवाल नहीं है, सवाल पूरे बिहार के अपराधियों का नंगा तांडव। ये कब रुकेगा? ये इकबाल कब होगा? अभी हम एडीजी से मिलने ही जा रहे हैं, इसी मुद्दे पर सीधा एडीजीपी साहब से मिलने जा रहे हैं। शाम में चीफ सेक्रेटरी से मिलेंगे और हम लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर मिलेंगे। मुकेश जी के पिता की हत्या पर अविलंब गिरफ्तारी, अविलंब कुर्की, और जो पदाधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं उसका सस्पेंड हो, उस पर एफआईआर हो और एसपीडी ट्रायल करके तुरंत सजा दिया जाए। अब हम जंगल राज अन्य राजनीति बात तो नहीं करेंगे, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि अब यह जो शासन है वो नीतीश कुमार जी का फोर्थ पार्ट नहीं है। ये नीतीश कुमार जी नहीं चला रहे हैं, शासन प्रशासन कोई और चला रहा है। अब गुलाब यादव जी का क्या मामला है मुझे नहीं पता, अन्ना लेना देना वो ईडी जाने, सीबीआई जाने। मुझे लगता है कि संजीव हंस एक निहायत ईमानदार अफसर हैं। वो पंजाब के दलित अफसर में से सबसे सीनियर हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि संजीव हंस को गलत तरीके से प्रताड़ना ये सही नहीं है। बीजेपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी के पिता की हत्या के बाद देखिए सनसनी सी खेज मच गई है। राजनीतिक पार्टी है वो एक तरफ कह रही है कि जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए, और इसी क्रम में देखिए अब जो है निर्दलीय सांसद पप्पू यादव दिल्ली से पटना पहुंचते ही वो सरकार पे बरस जाते हैं और कहते हैं कि अब हम यहां से सीधे एडीजी के पास जाएंगे, स्पीड ट्रायल की मांग करेंगे और कहेंगे कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो। यहां तक कि मुकेश सहनी के पिता की ही नहीं और जो हत्याएं हुई उन तमाम मामलों पे जो है प्रशासन जल्द से जल्द एक्शन ले। क्या कुछ कह रहे हैं निर्दलीय सांसद पप्पू यादव? सबसे पहले आप वो सुने। एक बात आप बताइए, कल 2 बच्चों की हत्या हुई ना, लगातार दानापुर में कई मर्डर हो गए, पटना में दिन दहाड़े मर्डर हो गए, लगभग बिहार में दहशत का यही आलम है। मुकेश सहनी जी से सुबह मेरी बातचीत हुई। बहुत अत्यंत दुख पहुंचा जब किसी के पिता, किसी का बेटा, किसी की बहन सुरक्षित नहीं है। मुजफ्फरपुर में नौकरी के नाम पर 100 से ज़्यादा बच्चियों के साथ शारीरिक शोषण किया गया। क्या हुआ? उसकी गिरफ्तारी हुई, उस पर एफआईआर हुआ। इस दोनों बच्चों के घटना को लिपापोती करने का प्रयास किया जा रहा है। मुझे समझ में नहीं आता है कि क्या सुशासन जो नीतीश कुमार जी का इकबाल था वो लगातार खत्म क्यों होता जा रहा है? कौन चला रहा है सरकार? अब क्या नीतीश कुमार जी की सरकार पर से का जो इकबाल था वो अब खत्म हो गया? सरकार देख कौन रहा है? हमें तो यह लग रहा है कि लगातार अपराधी, माफिया और ये जो लोकल नेता लोग हैं जिसकी मिली भगत से ड्रग्स का व्यापार, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा ड्रग्स का व्यापार और शराब के व्यापार में इन्वॉल्व हैं नेता लोग और माफिया, और इसमें पदाधिकारी जमीन के माफियाओं के साथ मिली भगत करके लगभग थाना के लोग लगातार पैसा कमा रहे हैं। लगभग इसकी भी इंक्वायरी की हम मांग मुख्यमंत्री जी से मिलने का समय मांगे हैं। आज यदि मिल गया तो हम जो थाना प्रभारी इसमें इन्वॉल्व है, मुख्यमंत्री जी को हम एक चिट्ठी, एक लिस्ट देंगे कि कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं। पूरा बिहार ड्रग्स के गिरफ्त में है, गरीब का परिवार बर्बाद होता जा रहा है, लड़कियों का शोषण लगातार हो रहा है और अपराधी जमीन के मुद्दे को लेकर के जिस तरीके से बिल्डर और जमीन माफिया हत्या पर हत्या करते जा रहा है, और बड़ी घटना का अंजाम मुकेश सहनी ही सवाल नहीं है, सवाल पूरे बिहार के अपराधियों का नंगा तांडव। ये कब रुकेगा? ये इकबाल कब होगा?
अभी हम एडीजी से मिलने ही जा रहे हैं, इसी मुद्दे पर सीधा एडीजीपी साहब से मिलने जा रहे हैं। शाम में चीफ सेक्रेटरी से मिलेंगे और हम लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर मिलेंगे। तो मैं स्पीडी ट्रायल की मांग करता हूं, दोनों बच्चों के मुद्दे पर भी, मुजफ्फरपुर के लड़कियों के शोषण के सवाल पर भी, और मुकेश जी के पिता की हत्या पर अविलंब गिरफ्तारी, अविलंब कुर्की, और जो पदाधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं उसका सस्पेंड हो, उस पर एफआईआर हो और स्पीडी ट्रायल करके तुरंत सजा दिया जाए। संजीव हंस के आवास पर रेड चल रही है जी। गुलाब यादव और संजीव मैं लगातार आपको बता रहा हूं और इस बात को समझने का आप प्रयास करिए। ये गलत तरीके से, जिस तरीके से ईडी जब जब चुनाव में ये लोग हारती हैं, अब गुलाब यादव जी का क्या मामला है मुझे नहीं पता, अन्ना लेना देना वो ईडी जाने, सीबीआई जाने। मुझे लगता है कि संजीव हंस एक निहायत ईमानदार अफसर हैं। वो पंजाब के दलित अफसर में से सबसे सीनियर हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि संजीव हंस को गलत तरीके से प्रताड़ना ये सही नहीं है। संजीव हंस बहुत ही ईमानदार हैं और एक दलित अफसर में इतने ईमानदार देखने को कम मिलता है। एक साजिश के शिकार संजीव हंस को बनाना ये सही नहीं है। जिस तरीके से बिहार में जो हत्याएं हो रही है, वीआईपी परिवार के लोगों की हत्याएं हो रही है, इस पर क्या? भैया आम लोगों की हत्या डेली हो रही है, उस पर आपकी गंभीरता नहीं है। 2 बच्चे मर गए, ये सैकड़ों बेटियों का शारीरिक शोषण नौकरी के नाम पर हुआ, उस पर आप चिंतित क्यों नहीं है? सिर्फ वीआईपी वो एक घटना बड़ी है, पिता की हत्या बहुत बड़ी है। स्पीडी ट्रायल का हमने मांग किया है, अविलंब गिरफ्तारी की मांग किया है। जो इसमें पदाधिकारी संलिप्त हैं या लापरवाही बरते हैं उस पर तुरंत उसको सस्पेंड किया जाए। लेकिन हत्या तो हत्या होती है, चाहे वो वीआईपी का हो चाहे आम आदमी का। जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि कोई भी बक्से नहीं जाएंगे लगातार। ये बात तो लगातार हो रही है कि कोई बक्से नहीं जाएंगे। हर दिन पटना से ढूंढ कर निकालेंगे, भैया, हर दिन पताल से ढूंढ करके निकालेंगे। भैया बच्चे का पताल से ढूंढिए। इतनी बड़ी बड़ी घटना घट रही है। दानापुर में इससे पहले मेयर मारे गए, लगातार पटना में मर्डर हो रहा है, तो किन किन का ढूंढ के आप निकाल लिए? और आज तक आपने क्या कर लिया? ये कई अब हम जंगल राज अन्न राजनीति बात तो नहीं करेंगे, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि अब यह जो शासन है वो नीतीश कुमार जी का 4th पार्ट नहीं है। ये नीतीश कुमार जी नहीं चला रहे हैं, शासन प्रशासन कोई और चला रहा है। इसमें नीतीश जी का इकबाल कहीं नहीं है। तो आपने सुना, उनका कहना है कि देखिए जिस तरीक़ा से हत्या हुई है ये काफ़ी दुखद है, लेकिन सरकार जो है अब लग रहा है सीएम नीतीश कुमार नहीं चला रहे हैं, कोई और चला रहा है। चौथा जो टर्म है वो टर्म सीएम नीतीश कुमार का सही से नहीं चल रहा है। जल्द से जल्द कार्रवाई हो और हम अभी जा कर के तुरंत एडीजी से मिलेंगे। तो ऐसे में देखने वाली बात होती है कि पप्पू यादव एडीजी से मिल कर के आते हैं तो क्या कुछ निकल करके सामने आता है। तब तक के लिए बने रहिएगा लाइव बिहार के साथ। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।